नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले हिमाचल में 2100 वन मित्र नियुक्ति 55% लड़कियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वन विभाग में करीब 2100 वन मित्रों को नियुक्ति दी गई है। इनमें 55% से अधिक लड़कियां हैं। वह सोमवार को बहुतकनीकी संस्थान बड़ू के खेल मैदान में मुख्यमंत्री सुक्खू ने वन मित्रों की पासिंग परेड का निरीक्षण किया और उनके साथ संवाद किया। उन्होंने वन मित्रों को वनों के संरक्षण की शपथ भी दिलाई। हिमाचल में सड़क दुर्घटना होने पर मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार, केंद्र की है योजना, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना के किसी भी पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जाएगा। इसके लिए अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा। दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक पीड़ित का ऐसे अस्पतालों में कैशलेस इलाज होगा। 11 जून को इस संबंध केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के सचिव ने एक वर्चुअल बैठक बुलाई है। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन RD नजीम शामिल होंगे। इसमें हिमाचल से पूछा जाएगा कि यह योजना को पायलट आधार पर लागू करने के लिए कितना तैयार है। इस योजना को राज्य स्वास्थ्य सलाहकार परिषद के माध्यम से लागू किया जाना है। सिक्किम में सिरमौर के बड़ावन का जवान लॉन्स नायक मनीष देश के लिए बलिदान, अभी 27 साल थी उम्र। सिरमौर जिले के नाहन उपमंडल के बड़ावन गांव निवासी लॉन्स नायक मनीष कुमार उत्तरी सिक्किम में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मनीष 3 डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। रविवार शाम करीब 7:30 बजे छत्ते नामक स्थान पर भूस्खलन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। मनीष की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। वह सैनिक कल्याण बोर्ड के उपनिदेशक सेवानिवृत्त मेजर दीपक धवन ने पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सिक्किम में इन दिनों बाढ़ और भूस्खलन से स्थिति विकट बनी हुई है। मैं आपदा राहत एवं निगरानी के दौरान सेवाएं देते 27 वर्षीय मनीष से बलिदान हो गए। उन्होंने बताया कि इस आपदा में अन्य सैनिकों के बलिदान होने की आशंका है। वह 15 जनवरी 1998 को जन्मे मनीष ने वर्ष 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। HPU को 3 साल इंतजार के बाद मिला अस्थायी कुलपति, सरकार ने प्रोफेसर महावीर सिंह को सौंपी कमान। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 3 साल के लंबे इंतजार के बाद भौतिकी विभाग के प्रोफेसर महावीर सिंह नए कुलपति के रूप में मिले हैं। वह सोमवार को राज्यपाल और HPU के कुलाधिपति C प्रताप शुक्ल ने प्रोफेसर महावीर को 3 साल की अवधि के लिए VC के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए। विश्वविद्यालय के 28वें कुलपति के रूप में उन्होंने सोमवार को पदभार संभाला। वह प्रोफेसर महावीर जिला शिमला के कुमारसैन के रहने वाले हैं। वह फ्रांस की GE लैब में वह राफेल बनाए, वह वहां भी काम कर चुके हैं। मिल्क फेड ने बढ़ाए सभी दुग्ध उत्पादों के दाम, इतना महंगा मिलेगा दूध और घी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड ने अपने सभी दुग्ध उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। 1 जून से प्रदेश भर में नई दरें लागू हो गई है। अब 700 रुपये में मिलने वाला घी का 1 किलो का पाउच 750 रुपये में मिलेगा। वहीं टीन की पैकिंग में घी 760 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा 290 रुपये में मिलने वाला बटर 310 रुपये और 700 रुपये में मिलने वाला खोया अब 750 रुपये प्रति किलो मिलेगा। बता कि मिल्क फेड के दूध की खरीद में भी बढ़ोतरी हुई है। मैं अप्रैल माह से दूध के दाम बढ़ने के बाद समितियों के साथ सैकड़ों लोग जुड़ने लगे। मैं मिल्क फेड शिमला की वरिष्ठ प्रबंधक प्रीति आर्य ने बताया कि बढ़ी हुई नई दरें 1 जून से लागू हो गई है। मैं इससे पहले मिल्क फेड ने पिछले साल 20 मई को अपने उत्पादों के दाम बढ़ाए हुए थे। परवाणु से शिमला तक यात्रा होगी आसान, रोपवे को लेकर उठाया एक और कदम। 6 जून को खुलेगी टेंडर प्रक्रिया। प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु से शिमला तक रोपवे निर्माण का रास्ता निकालने के लिए एक कदम और बढ़ाया गया। मैं इसके लिए रोपवे एंड रैपिड परिवहन विकास निगम 6 जून को निविदा प्रक्रिया खोलेगा। मैं सड़क परिवहन के साथ साथ नवीन परिवहन को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहा है। मैं निविदा प्रक्रिया संचालित होने पर निगम 2 माह के भीतर रोपवे निर्माण की दिशा में काम शुरू करेगा। बता दें कि परवाणु से शिमला तक 8 चरणों में रोपवे का निर्माण होगा। यह रोपवे मौजूदा 4 लेन और छोटी रेल लाइन के साथ साथ निर्मित होते हुए तारादेवी तक पहुंचेगा। इस रोपवे निर्माण पर 6800 करोड़ रुपए का खर्च होंगे और करीब 38 किलोमीटर लंबा होगा। रोपवे बनने के बाद 3 घंटे से अधिक की यात्रा 2 घंटे में पूरी होगी और हर घंटे करीब 2000 लोग एक और यात्रा कर सकेंगे। मिस्र में अनुराग सिंह ठाकुर की बैठक, सीनेट ने भारत के साथ की एकजुटता की बात। यह सांसद अनुराग सिंह ठाकुर आतंकवाद पर भारतीय सेना के कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से भारत की ओर से विदेश यात्रा पर है। वह ठाकुर का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 7 सांसदों के साथ अफ्रीकी देश मिस्र में प्रवासी भारतीयों व दूतावास के अधिकारियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र में मुस्तकबल वतन पार्टी के सीनेटर होसम अल खोली, सांसद हजम उमर,
विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष। सीनेट के सदस्यों ने मिस्र की विदेश मामलों पर संसदीय समिति एवं विदेश मामलों पर मिस्र की परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को स्पष्ट किया। इस दौरान सीनेट ने भारत के साथ एकजुटता की बात को दोहराते हुए घनिष्ठ रणनीतिक साझेदारी को दिए जाने वाले महत्व को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। भारतीय सेना को मिलेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नए स्टॉक। रूस ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद। जो पड़ोसी देश से चल रहे तनाव के बीच रूस से आई एक खबर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। रूस ने कहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी बची खेप 2025-26 तक भारत को मिल जाएंगी। भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन बाबू सिकन ने सोमवार को यह जानकारी दी। वह बाबू सिकन का मानना है कि पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में चलाई गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े सैन्य संघर्ष में S-400 मिसाइल प्रणाली ने बेहद प्रभावी ढंग से काम किया। विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ फिर हाईकोर्ट पहुंचे संजीव गांधी। अब अपने नाम से डाली याचिका। विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को लेकर एकल पीठ के फैसले को एसपी शिमला संजीव गांधी ने निजी तौर पर अपील के माध्यम से चुनौती दे दी है। मैं हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा उठाई मुख्य आपत्तियों को दूर करते हुए अब अपीलकर्ता एसपी शिमला के स्थान पर संजीव कुमार गांधी को अपीलकर्ता बनाया गया है। मैं इससे पहले इस मामले में एसपी शिमला ने अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। मैं हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने अपील में कुछ खामियां पाई थी, जिस कारण उन खामियों को दूर करने के लिए अपील को अपीलकर्ता की ओर से इसे वापस ले लिया गया था। इन खामियों को दूर कर फिर से अपील दायर की जा सकती थी। सीएम सुकून ने ज्वालामुखी में सिटी पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। नई फायर पोस्ट की भी रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुकून आज कांगड़ा जिले के दौरे पर ज्वालामुखी पहुंचे, जहां सीएम ने पुलिस जिला देहरा के अंतर्गत ज्वालामुखी में सिटी पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम सुकून ने कहा कि इस स्थान के धार्मिक महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस चौकी खोलने का निर्णय लिया है, ताकि देश के विभिन्न भागों से हजारों की संख्या में इस पवित्र स्थान पर शीश नवाने पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालुओं स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुकून ने ज्वालामुखी में नई फायर पोस्ट की भी आधारशिला रखी, जिसका निर्माण कार्य 5 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से आगामी 15 माह में पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना में फायर टेंडर के लिए पार्किंग क्षेत्र और स्टाफ क्वार्टर भी होंगे। उन्होंने BSNL इंजीनियरिंग विंग को परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। 13 जून को मनाली में होगा हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल। प्रदेश के कलाकारों को मिलेगा मंच। जब पर्यटन नगरी मनाली के बड़ा ग्राम में अब हिमाचल की संस्कृति और स्थानीय कलाकारों के प्रतिभा को बेहतर मंच देने की दिशा में काम किया जाएगा। 13 जून से लेकर 15 जून तक बड़ा ग्राम में हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। इस फेस्टिवल में हिमाचल के संस्कृति को विदेश तक ले जाने के बारे में प्रयास किए जाएंगे और हिमाचल के कलाकारों की प्रतिभा को भी उचित मंच प्रदान किया जाएगा। बता दें कला टैलेंट फाउंडेशन और सोच फाउंडेशन के फाउंडर राजा मल्होत्रा ने कहा, हिमाचल प्रदेश में फाउंडेशन द्वारा कई सामाजिक कार्य किए गए हैं, जिसमें खेल, संस्कृति, युवा उत्थान सहित अन्य कार्यों में फाउंडेशन का अहम योगदान रहा है। ऐसे में कुल्लू में अब पहली बार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 दिनों तक 50 हिमाचली फिल्म, बॉलीवुड फिल्म और डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया जाएगा। कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी। हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग ने पुख्ता किए इंतजाम। जो एक बार फिर से देश भर में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसको देखते हुए हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। फील्ड के चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसकी जानकारी साझा करें। हमीरपुर जिला स्वास्थ्य विभाग ने बाहरी राज्यों में पांव पसार रहे कोविड-19 के मद्देनजर एडवाइजरी जारी होते ही पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए। फील्ड के मेडिकल ऑफिसर, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देश जारी किए गए कि यदि किसी व्यक्ति में कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसकी जानकारी साझा करें। सोलन में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए जेपी नड्डा। भारत माता की जय के नारों की गूंज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सोलन के मॉल रोड पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। जेपी नड्डा ने खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ थे। तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना का मनोबल बढ़ाया। यह यात्रा सोलन मॉल रोड से चली और पूरा वातावरण भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए नारेबाजी भी की।
बरसात से पहले बांधों का निरीक्षण, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मानसून की तैयारियों पर बनाई रणनीति। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने मानसून से पहले तैयारियां शुरू कर दी है। मैं किसी भी दुर्घटना के समय कम नुकसान हो, इसके लिए प्रशासन तैयार हो रहा है। मैं सोमवार को सरकार ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक निदेशक आपदा डीसी राणा की अध्यक्षता में की है, जिसमें मानसून 2025 से पहले बांध सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा हुई। मैं सरकार के निदेशक आपदा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश में बांध सुरक्षा तैयारियों का आकलन किया गया। बैठक में केंद्रीय जल आयोग CWC दिशा निर्देशों और बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अनुसार सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन की समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ राज्य भर के 23 संबंधित बांध प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। निश्चित रहिए आपकी भविष्य की नीति पर करेंगे विचार, सीएम ने वन मित्रों को दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नाहरदोन के 2 महिला मंडलों अमलेहड़ व भावड़ा को प्रमाण पत्र प्रदान किए। यह दोनों महिला मंडल 2-2 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण करेंगे और 5 वर्षों तक इनकी देखभाल भी सुनिश्चित करेंगे। इस योजना के तहत बंजर और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्र में फलदार पौधों का रोपण कर हरित आवरण बढ़ाया जाएगा। इस योजना से महिला मंडलम, युवक मंडल और स्वयं सहायता समूह को जोड़कर लोगों को रोजगार और आय के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस शिमला पहुंची कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को शिमला पहुंच गई। वह सोनिया गांधी सोमवार को दोपहर बाद शिमला के छराबड़ा पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से सोनिया गांधी चंडीगढ़ तक फ्लाइट में आई है। वह चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए शिमला के छराबड़ा पहुंची, वह जहां पर प्रियंका गांधी ठहरी हुई है। वह सोनिया गांधी शिमला के छराबड़ा में कब तक रुकेंगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी का यह निजी दौरा है। वह सोनिया गांधी का अभी तक का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। वह सोनिया गांधी के शिमला दौरे के दौरान उनकी बेटी प्रियंका गांधी के छराबड़ा स्थित घर में ठहरी है। मैं सोनिया गांधी के दौरे के लेकर छराबड़ा में प्रियंका गांधी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं छराबड़ा में उनके घर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया है। नशे के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 103 केजी 7 ग्राम चिट्टे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत जिला पुलिस से नूरपुर के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मैं पुलिस ने डमटाल में 103 केजी 7 ग्राम चिट्टे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपियों की पहचान यादवेंद्र सिंह निवासी भेनी गुमानपुरा अमृतसर पंजाब और मलकियत सिंह निवासी तीर्थ रोड डिंगरा कॉलोनी अमृतसर पंजाब के तौर पर हुई है। मैं पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि जिला पुलिस नूरपुर ने रविवार को एक्साइज बैरियर भद्रोया के पास नाका लगा रखा था। मैं इसी दौरान पुलिस ने एक गाड़ी नंबर HR 30L0120 को चेकिंग के लिए रोका, मैं जिसमें 2 लोग सवार थे। मैं चेकिंग के दौरान गाड़ी से 103 केजी 7 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए चिट्टे को कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मैं दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब आसानी से नहीं मिलेगा राज्य सचिवालय में प्रवेश, सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने जारी किए नए नियम। राज्य सचिवालय में प्रवेश को लेकर नियम सख्त हो गए। सचिवालय प्रशासन ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत अब यहां प्रवेश आसान नहीं होगा। पिछले दिनों एक सुरक्षा कर्मी के साथ यहां हाथापाई हुई थी, जिसके बाद अब प्रवेश पर सख्ती कर दी गई है। नए नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आगंतुकों को प्रवेश सुलभ हो व सचिवालय का कार्य भी बाधित न हो। आगंतुकों को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रवेश पत्र संबंधित विभाग से लिखित अधियाचना या ईमेल अनुभाग अधिकारी स्वागत कक्ष को भेजने के उपरांत ही उपलब्ध होगा। मौखिक आग्रह पर प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। मैं आगंतुक को संबंधित विभाग से पहले नाम की स्लिप मंगवाने के लिए स्वागत कक्ष में दो टेलीफोन लगा रखे हैं। मैं यहां से आगंतुक 9 नंबर डायल करके संबंधित विभाग से अपने नाम की स्लिप व ईमेल मंगवा सकते हैं। AI से पकड़े जाएंगे मुन्ना भाई, तकनीकी शिक्षा मंत्री के व्यवस्था बनाने के निर्देश, बोर्ड को सौंपी जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश में अब राज्य सहित बाहरी राज्यों के हाईटेक हो रहे मुन्ना भाइयों को नकल करने से रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का प्रयोग किया जाएगा। मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने राज्य में AI तकनीक से नकल रोकने की व्यवस्था बनाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को नई तकनीक पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में अब तकनीकी बोर्ड की ओर से AI से नकल रोकने की तकनीक को इजाद कर लिया जाता है। मैं तो तकनीकी बोर्ड सहित राजकीय प्रतियोगी व अन्य प्रवेश परीक्षाओं का जिम्मा संभालने वाली एजेंसियों में भी उक्त AI तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।
मैनुअल नहीं, ऑनलाइन हाजिरी पर मिलेगी सैलरी, निर्देशों की अवहेलना पर विभाग सख्त। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद केवल 6% शिक्षक ऐसे हैं जो विद्या समीक्षा केंद्र पर ऑनलाइन अटेंडेंस मार के कर रहे हैं। मैं शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को इसके लिए गैर जिम्मेदार ठहराया है और इससे अनुशासनहीनता करार दिया है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में केवल 28% स्कूल MDM और AMS का डाटा ऑनलाइन भेज रहे हैं। मैं आंकड़े बताते हैं कि सरकार के आदेशों का पूरी तरह से पालन स्कूलों में नहीं हो रहा है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग में सख्ती दिखाते हुए आदेश न मानने वाले सभी स्कूलों और शिक्षकों के ऊपर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मैं इससे पहले 28 अप्रैल को PTF की ओर से सभी तरह का ऑनलाइन कार्य बंद करने को लेकर एक नोटिस शिक्षा विभाग को दिया था। इसे भी शिक्षा विभाग ने स्कूल एजुकेशन के कानून के खिलाफ बताया है। TGT प्रमोशन लिस्ट जल्द जारी हो, शिक्षकों ने सरकार से किया अनुरोध, 15 जून से पहले मांगा लाभ। TGT शिक्षकों ने प्रमोशन सूची जारी करने की मांग उठाई है। मैं शिक्षकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि सीधी DPC बैठक करते हुए 15 जून से पहले प्रमोशन सूची जारी करें। मैं शिक्षकों का कहना है कि कई TGT बिना प्रमोशन रिटायर हो रहे हैं। मैं TGT से प्रवक्ता और TGT से हेडमास्टर प्रमोशन प्रक्रिया 2 साल से लटकी हुई है। मैं राजकीय TGT कला संघ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल और महासचिव विजय हीर ने कहा कि TGT से प्रवक्ता पदोन्नति के लिए 2 साल में कई बार आवेदन और नई ACR मांगी जाती रही, लेकिन आज तक उनकी प्रमोशन हुई नहीं है और हर बार आवेदन की तिथि आगे बढ़ाई जाती है, पर इस तरह कभी DPC की नौबत नहीं आती। हैरानी है कि ऑनलाइन ACR व्यवस्था होने के बाद भी शिक्षकों से ACR मांगी जाती है। हिमाचल में 5 जून तक जारी रहेगा बारिश का दौर, 10 दिन पहले आएगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में 5 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होगी, जिसे लेकर येलो अलर्ट दिया है। मैं अगर 6 जून से प्रदेश का मौसम साफ हो जाएगा, मैं क्योंकि इस दिन के लिए कहीं पर भी बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। मौसम शुष्क रहने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि इस बार मानसून 10 दिन पहले हिमाचल में आ जाएगा और 20 जून के आसपास मानसून के हिमाचल में प्रवेश करने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 14 स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में गत रात्रि करीब 1 बजे जमकर ओलावृष्टि हुई और बारिश हुई है। वहीं सोमवार शाम को भी शिमला में जमकर ओले गिरे। हालांकि यह ओलावृष्टि शिमला शहर में ही आंकी गई है और ऊपरी शिमला के इलाकों में उस समय धूप खिली हुई थी। शिमला में ओलावृष्टि व बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है। प्रदेश के ददाहू में 27.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसके अलावा जतौन बैराज में 21.6, पांवटा साहिब में 18.8, भरमौर में 18, कसौली में 14, राजगढ़ में 14, सोलन में 8.6, धर्मपुर में 8.6, अघार में 5.2, अब पालमपुर में 4.4, नाहन में 4.4, छतरी में 3.5, बंजार में 3, कसोल में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है। बकरे की बलि देने के मामले में करसोग के चंदजोड़ी महामाई मंदिर कमेटी पर केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। करसोग उपमंडल के चंदजोड़ी महामाई मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बकरे की बलि देने की शिकायत पर पुलिस ने मंदिर कमेटी पर मामला दर्ज कर लिया। सोमवार को मंदिर कमेटी के सदस्य पूछताछ की गई। मामले की जांच जारी है। हालांकि मंदिर कमेटी ने बलि को लेकर आरोप नकारे हैं। इस मामले में गाँव के ही व्यक्ति मेहर सिंह खोखलिया ने पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 30 मई की रात को कुंड में बकरे की बलि दी गई, जबकि वर्ष 2014 में प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। वहीं महामाई मंदिर में परिसर का जीर्णोद्धार किया गया था। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 30 और 31 मई को रखी गई थी। मंदिर कमेटी की ओर से यहां पर धाम आदि का आयोजन भी 31 मई को किया गया। 4 धाम यात्रा के लिए करने वाले बुकिंग तो हो जाए सावधान, नहीं तो हो जाएगी ठगी का शिकार, जाने पूरी मामला। जिस साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब 4 धाम यात्रा को लेकर भी श्रद्धालुओं से ऑनलाइन ठगी शुरू हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने ऐसी फर्जी ऑनलाइन बुकिंग साइट पर कार्रवाई भी की है। साथ ही दूसरे प्रदेशों की पुलिस को भी उनके राज्यों से पंजीकरण करवाने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हिमाचल पुलिस को भी उत्तराखंड पुलिस ने पत्र भेजकर श्रद्धालुओं को ऐसी फर्जी साइटों से बचने के लिए जागरूक करने के लिए कहा है। इस मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान, जाने जून में कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश यानी कि LPA का 109% से अधिक होने की संभावना है। प्रदेश के लिए 1971 से 2020 की अवधि के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में सामान्य वर्षा 734.4 मानी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से सोमवार को इस संबंध में पूर्वानुमान जारी किया गया। प्रदेश में मानसून सीजन जून से सितंबर तक चलता है। जून के दौरान प्रदेश के
अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। जून के लिए सामान्य बारिश 101.1 मिलीमीटर मानी गई है। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से अधिक बारिश कृषि और जल संसाधनों के लिए लाभकारी है, लेकिन बाढ़, परिवहन में व्यवधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान जैसे जोखिम भी लाती है। इन जोखिमों से निपटने के लिए रणनीतियों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, IMD की प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का उपयोग करना, निगरानी और संरक्षण पहलों को मजबूर करना और विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों में प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करना शामिल हो सकता है। सिरमौर के अनिल जास्टा पर यू मुंबा का 78 लाख का दांव। प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में हुई धनवर्षा। जब प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 की नीलामी में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के उभरते कबड्डी स्टार अनिल जास्टा को यू मुंबा ने 78 लाख रुपए की बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है। मैं इससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। मैं अनिल जास्टा सिरमौर जिले के गिरीपार के रोनहाट उप तहसील के जासवी गाँव के निवासी हैं। उन्हें बचपन से ही कबड्डी में रुचि थी। मैं गाँव की गलियों में शुरू हुआ उनका सफर अब प्रोफेशनल कबड्डी के सबसे बड़े मंच तक पहुंच गया है। उनके परिवार की पृष्ठभूमि साधारण रही है, लेकिन अनिल ने कठिन परिश्रम और अनुशासन के बल पर खेल को निखारा। उनके कोचों और साथियों का कहना है कि अनिल हमेशा से ही प्रतिबद्ध खिलाड़ी रहे। वे हर मैच में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। हाल ही में हुए एक राष्ट्रीय मुकाबले में अनिल ने सुपर रेड के जरिए न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाई थी, बल्कि दर्शकों का दिल भी जीत लिया था। उनका यह प्रदर्शन कई प्रो टीमों की नजर में आया। यू मुंबा ने उन पर बड़ा दाव खेलते हुए उन्हें 78 लाख रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा में नकल के लिए चुने थे दूरदराज के केंद्र। पुलिस पूछताछ में खुलासा। नवोदय विद्यालय समिति के गैर शिक्षण पदों के लिए भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने दूरदराज के क्षेत्रों के परीक्षा केंद्र को चुना था, जिससे वे आसानी से नकल कर सके। अभ्यर्थियों को लगता था कि दूरदराज के क्षेत्र में नकल रोकने के लिए बड़े शहरों की तरह पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे, लेकिन उनका यह अंदाजा गलत निकला और शिमला समेत देश भर के कई क्षेत्रों में से ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ लिया गया। इस तरह की परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों के चुनाव को लेकर विकल्प देने होते हैं। शिमला के अलावा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज समेत कई क्षेत्रों में इसी तरह से नकल करने वालों को पुलिस ने पकड़ा है। शिमला पुलिस अब इस बात की छानबीन कर रही है कि देश भर में अलग अलग स्थानों में पकड़े गए अभ्यर्थियों को एक गिरोह ने ही नकल करवाने की साजिश रची थी, या फिर यह अलग अलग है। पुलिस अब अभ्यर्थियों से पूछताछ के आधार पर हैंडलरों के बारे में मिली सूचना के आधार पर उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या, कोटखाई में सनसनीखेज वारदात, आरोपी पति गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र में पत्नी की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। नेपाली मूल के व्यक्ति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को दी शिकायत में हरि कृष्ण धांटा पुत्र स्वर्गीय शिवराम धांटा निवासी गांव बांधो वहीं रावला क्यार ने बताया कि 1 जून की दोपहर लगभग 3:35 पर वह अपने घर पर मौजूद थे। तभी उनके एक नेपाली मजदूर रमेश डांगी ने उन्हें सूचित किया कि दीपा पत्नी जीत बहादुर, जो बगाड़ी स्थित रामधनी के डेरे में काम करती थी, अपने शिविर में अचेत पड़ी है और उसके शरीर पर चोटे के निशान हैं। उसने यह भी बताया कि दीपा का पति जीत बहादुर भी मौके पर मौजूद थे। इसके बाद धांटा ने तुरंत रामधनी यानी कि मकान मालिक से मोबाइल पर संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वह घर से बाहर है, लेकिन वे भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जून में सैलानियों से गुलजार रहेगा हिमाचल, वीकेंड पर रही 90% तक ऑक्यूपेंसी। जून माह में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहेंगे। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने और स्कूलों में छुट्टियों के चलते बाहरी राज्यों के सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली, धर्मशाला और चंबा, खजियारा सैलानियों से गुलजार हो गए। इस हफ्ते वीकेंड पर भी हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। शिमला, कसौली और पंचायत में वीकेंड पर 80 से 90% ऑक्यूपेंसी रही। सैलानियों की संख्या में इजाफा होने से कालका शिमला हाईवे पर भी वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। 77 इको टूरिज्म साइटों से होगी 200 करोड़ की आय, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 77 इको टूरिज्म साइटों के विकास से सैलानियों को नए अनुभव मिलेंगे। नई इको टूरिज्म नीति से सरकार को 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इन टूरिज्म साइटों को शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, रामपुर, सोलन, नाहन, हमीरपुर, नालागढ़, धर्मशाला, पालमपुर, चंबा, डलहौजी, नूरपुर और रिकांगपिओ में विकसित किया जा रहा है। इनमें से शिमला में पोर्टर हिल, सोगी, कुल्लू में 16,
सोलंग नाला और पार्वती घाटी में कसोल के लिए इको टूरिज्म ऑपरेटरों का चयन कर लिया गया है। विशेष स्थलों का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। वे पर्यटक के यहाँ ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, फॉरेस्ट कैपिंग, नेचर वॉक, होम स्टे जैसी पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। दोस्तों, खबर का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।